अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इटली से रज़ा वसीम और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। मशहूर फिल्म स्टार महवज हयात ने सियासत में आने का अंदिया देते हुए ये भी ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द सियासत में आएंगी और इस मुल्क की वज़ीर आज़म भी बनेंगी। उन्होंने वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार ही नहीं किया, बल्कि इस एतमाद का इजहार भी किया है कि वो भी पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन सकती हैं। इस सिलसिले में उन्होंने एक दलील भी दी है। वो दलील क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको उनके आइंदा जो प्लान्स हैं उसके बारे में मज़ीद मालूमात मिलती रहें। महवज हयात 6 जनवरी 1988 को कराची में पैदा हुई थी। एक्ट्रेस हैं, सिंगर हैं, मॉडल हैं और 2 बड़ी मशहूर फिल्मों में काम कर चुकी हैं। पंजाब नहीं जाऊंगी, ये इनकी बहुत मशहूर फिल्म थी, और एक छलावा। इससे इनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। लक्स अवार्ड भी इनको मिला, और एक और बहुत बड़ा अवार्ड जो पाकिस्तान का है, तमगा इम्तियाज़ 2019 में, उस अवार्ड से भी इनको नवाजा गया। अच्छा, हम बात कर रहे हैं इनके सियासत में आने की। उस हिस्से में मज़ीद बातचीत करने से पहले आपको ये बताएं कि जब इनको तमगा इम्तियाज़ मिला तो इनकी हिट लिस्ट के ऊपर फिल्मों और ड्रामों की बहुत ज़्यादा तादाद नहीं थी। तो इन पर यह भी एतराज़ किया गया कि इनको ताल्लुकात की वजह से ये इतना बड़ा अवार्ड मिला है और बहुत जल्दी मिल गया है इनके करियर के अंदर। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनके चेहरे पर नज़र ठहरती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि खूबसूरत अदाकारा हैं। अदाकारी का जो इनका मयार है उसके ऊपर भी बातचीत होती रहती है और मज़ामीन भी लिखे जाते हैं, आरा भी सामने आती रहती हैं। तो अच्छी अदाकारा तो ये हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और फिर इनके करियर के ऊपर ये 2 बड़ी फिल्में और मेरे कातिल मेरे दिलदार और दिल लगी, ये बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर जो ड्रामाज हैं, सीरियल्स हैं, ये भी इनके नाम इनके करियर में मौजूद हैं। तो इस हवाले से इनका नाम तो है। लेकिन आम तौर पे हमने देखा है कि जो अदाकार और अदाकाराएँ होती हैं वो सियासत की तरफ ज़रा कम रुख करती हैं, बल्कि अपने काम के ऊपर ये लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन महवज हयात गुज़श्ता दिनों एक निजी टीवी को इंटरव्यू दे रही थी। उसमें इनसे पूछा गया कि क्या आपको दिलचस्पी है, तो उन्होंने कहा मुझे सियासत से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। तो फिर इनसे पूछा गया तो आपके इरादे क्या हैं, तो क्या आप वज़ीर आज़म बनने का इरादा रखती हैं? तो इनका ये कहना था, इन्होंने दलील क्या दी, इन्होंने कहा कि अगर इस मुल्क का वज़ीर आज़म एक क्रिकेटर हो सकता है तो एक अदाकारा इस मुल्क की वज़ीर आज़म क्यों नहीं हो सकती। इस दलील में तो कोई शक नहीं है। कोई भी आदमी जो मेहनत करे, कोई भी आदमी जो इस मुल्क और कौम के लिए सोचता हो, उसको बड़े से बड़े सियासी ओहदे पर पहुंचने का हक़ है। अच्छा, ये तो बात हो गई इनके अज़्म की, इनके इरादे की और इनके ख्वाहिश की। अब इस सिलसिले में इनसे ये भी पूछा गया कि आप अगर सियासत में आना चाहती हैं और आपको इतनी दिलचस्पी है, तो फिर क्या आप अपनी पार्टी बनाएंगी या आप पार्लिमानी सियासत जो है उसका हिस्सा बनेंगी। पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि क्या आप किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगी। तो उनका कहना था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो आदमी सियासत में दिलचस्पी रखता है वो पार्लिमानी सियासत करे या अपनी पार्टी बनाए। असल बात ये है कि अवाम की खिदमत के लिए आपके पास नई सोच होनी चाहिए, कोई प्लान होना चाहिए, प्रोग्राम, अज़्म और जज्बा होना चाहिए। तो इस एतबार से, किसी भी एतबार से आप सियासत में दाखिल होकर कौम की, मुल्क की और आवाम की खिदमत कर सकते हैं। तो इनसे फिर मज़ीद पूछा गया, इनसे पूछा गया कि ठीक है, मुल्क के अंदर तो कई पार्टियां हैं, अगर आप बराह रास्त किसी पार्टी को बनाने का इरादा नहीं रखती हैं तो फिर कोई पार्टी आप ज्वाइन करेंगी। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर जवाब दिया कि हाँ, मैं तहरीक इंसाफ से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ, इमरान खान से मुतासर हूँ। तो उनसे पूछा गया इसकी वजह क्या है। महवज हयात का ये कहना था कि उनके पास एक नई सोच है। इमरान खान की वजह से सियासत से पाकिस्तान का एक तबका जो बहुत दूर था वो सियासत के अंदर आया। अब सियासत के अंदर हर तबके का रोल है। ये क्रेडिट जो है ये भी इमरान खान को जाता है। और इमरान खान ने इस मुल्क में तब्दीली की जो कोशिश की थी उसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की पार्टी के अंदर एक नई सोच मौजूद है, आगे बढ़ने का जज्बा और शौक़ मौजूद है और आगे जाने के इम्कानात भी मौजूद हैं। क्योंकि ये पार्टी जो है पिछले 3 साल से हुकूमत में है और ये हुकूमत में मज़ीद आने जो हालात बता रहे हैं कि शायद अगर इसी तरह से हुकूमत की
कारकर्दगी रही, अगरचे उनकी कारकर्दगी के बहुत ज़्यादा सवाल भी उठाए जाते हैं, लेकिन इम्कानात यही ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि शायद अगली हुकूमत भी पीटीआई की हुकूमत हो। इससे एतराज़ भी किया जा सकता है, इसको ऑब्जेक्ट भी किया जा सकता है। मुमकिन है दोबारा वही पार्टियाँ हुकूमत बनाएं या कोई मुश्तरका हुकूमत बने, लेकिन महबूब शहजाद का ये कहना था कि क्योंकि इस पार्टी के पास एक विज़न है और जितना भी वक्त इनको मिला है उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है और अवाम इनकी तरफ मुतवज्जे हुए हैं। तो फिर इनसे ये पूछा गया कि क्या आप सियासत में आने के बाद आपके पास कोई प्लान है, तो इनका कहना ये था कि पार्टी के अंदर हर फर्द जो है वो मशीन के एक पुर्जे की हैसियत होती है उसकी, और वो अपना अपना किरदार अदा करता रहता है। अच्छा, महबूब शहजाद का जो करियर है उसमें जैसे हमने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, सिलेक्टेड ड्रामाज ये करती हैं और सिलेक्टेड इनके पास मॉडलिंग के जो एड्स हैं उनमें भी कम नज़र आती हैं। इस एतबार से इनका जो करियर जो है वो करियर के अंदर जो इनका काम है वो बहुत थोड़ा है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। महबूब शहजाद आइंदा आने वाले दिनों में क्या इरादे रखती हैं, क्या इनका प्रोग्राम है और इस सिलसिले में ये किस हद तक कामयाब हो सकेंगे, इस सिलसिले में हम आपको आगाह रखेंगे। तो अभी तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।